नमस्कार। सुना है विद्वान मित्रों से चर्चा में कि उड़ीसा के एक संत ने उड़िया भाषा में एक किताब लिखी थी 500 साल पहले। उसका अनुवाद हुआ है, वीडियो वायरल हो गया है। वो लिख रहे हैं कि नज़दीकी समय में, आने वाले वर्षों में दुनिया का विनाश होगा। 1/3 ही लोग बचेंगे। जब हम छोटे थे तब कहा जाता था कि 1990 में महाप्रलय होगा, फिर कहा गया 2000 में, फिर कहा गया 2025 में। हो भी सकता है, होगा भी, पता नहीं, लेकिन हम क्यों चिंता करें। वो सुविचार तो आपने सुना होगा, एक अंग्रेजी में था कि अनबोर्न टुमारो एंड डेड यस्टरडे, अनबोर्न टुमारो एंड डेड यस्टरडे, वाई फ्रेड अबाउट देम इफ टुडे बी स्वीट। जो हमारे हाथ में नहीं है, जो नियंता के हाथ में है, कोई सुपरनेचुरल पावर है जिसे आप गॉड कहो, कोई नियंत्रण करने वाला कहो, कोई ब्रह्मांडीय शक्ति कहो, जो भी है, साक्षात्कार हुआ नहीं, लेकिन जिन्हें हुआ है वो कहते हैं कि ऐसा कोई तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करे। और पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी तो एक डॉट के समान है। हम मानते हैं कि हम पृथ्वी वाले सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली है, और एक यही प्लेनेट है, यही ग्रह है कि जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा हमने माना हुआ है। लेकिन विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पृथ्वी एक डॉट है, एक डॉट की ही तरह है। और वही डॉट में एक भारत जैसा देश है, वहाँ एक गुजरात जैसा स्टेट है, वहाँ एक मोरबी जनपद है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है। लेकिन ऐसा बार बार सुनने को मिलता है कि ऐसा होगा, होगा तो होगा। जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता क्या करें। हम क्या कर सकते? अगर पता भी लग गया कि कल ऐसा होने वाला है, परसों ऐसा होने वाला है, नरसों ऐसा होने वाला है, 5 साल बाद ऐसा होने वाला है, 10 साल बाद ऐसा होने वाला है, महाप्रलय होगा, महायुद्ध होगा, मान लिया, तो हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? क्या कुछ बदलाव आता है? क्या हम और सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल होते हैं, भावुक हो जाते हैं? क्या हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आफ्टर ऑल जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, मृत्यु के बाद क्या है? पता नहीं क्या सोचते हैं। लेकिन ऐसी बातें हर डिकेड में, हर दशाब्दी में सुनी जाती है। जो नहीं है हमारे हाथ में उसकी चिंता क्यों करें? इससे तो अच्छा है, बेटर है, बढ़िया है कि हम हमारे पक्ष में, हमारी कक्षा से, हमारे लेवल पर अच्छा बनने की कोशिश करें। जय कृष्णमूर्ति ने सही कहा है कि यू आर द वर्ल्ड। हमारे शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जो हम सोचते हैं, अगर किसी को कहे या न कहे, उसके वाइब्रेशन सब जगह पर जाते हैं। नेस्ट्राडामस की आगाही है, आपने सुनी होगी, बहुत सी आगाहियाँ सच भी हुई है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिसको दिखाई दिया जाता है कि वर्षों के बाद क्या होगा, वो कहते भी है। लेकिन हमारे अंदर क्या कोई बदलाव आता है?
देर सवेर ऐसा ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है, जैसे कि भूकंप हुआ, कोरोना काल गया, ऐसी विपत्तियाँ आती रहती है, युद्ध होता है, गृह युद्ध तो चलता ही रहता है। हमारे अंदर भीतर भी एक युद्ध चलता रहता है, अच्छाई का, बुराई का, सच का, झूठ का। वो जो है अंदर चल रहा, उसको देखना। हम हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, वो भी हमने ऐसे मान लिया है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव सोचे तो शायद मेरे ख्याल से कुछ अच्छा हो सकता है। जो नहीं है हमारे हाथ में, जो है ही नहीं, कल क्या होगा, बाद में क्या होगा, महाप्रलय होगा, ये होगा, वो होगा, तो इसके बारे में हम कुछ कर सकते नहीं, लेकिन ऐसा होगा। ऐसे मान कर चलो कि कल ही हमारा जीवन समाप्त होने जा रहा, तो चलो हम आज क्या करें, क्या कर सकते। ओशो ने एक सुंदर वाक्य कहा था कि जन्म मृत्यु का पहला कदम और मृत्यु जन्म का आखिरी कदम। और जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसको हम लाइफ कहते हैं, जीवन कहते हैं, हर एक का जीवन अलग अलग प्रकार का होता है। संस्कारित आत्मा, संस्कारित मन, और धीरे 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 हम समझने लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सवाल मेरा ये है कि ऐसी बातों की चिंता क्यों करें? जो होगा वो होगा, देखेंगे। स्थिर रहना है, धैर्य रखना है और पॉजिटिविटी रखना। मेरे माइंड से, मेरी समझ से पॉजिटिविटी जितनी रखी जाए, सकारात्मकता जितनी रखी जाए, उतनी अपने डेली लाइफ में जीने के लिए भी अच्छा है। बुरा तो कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड के बाद हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, हमारे परिवार में किसी को कुछ ना कुछ हो सकता है, होने वाले बहुत सी हो सकता है। फिर भी हम पॉजिटिव ले कि भाई जो होगा वो ठीक होगा। उसके कारण हमें पता नहीं। विद्वान लोग जो कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जैसे दादा भगवान ने कहा है, दिस वर्ल्ड इज साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, नॉट हॉचपॉच। वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ है पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, उसकी संरचना ऐसी है और साइंटिफिकली है, हॉचपॉच नहीं, ऐसे ही बनाया गया नहीं। अगर इतनी अच्छी तरह से बनाया हुआ है और कोई बनाने वाला है, जिसे हम जो भी नाम दें, तो उस पर श्रद्धा रखे, विश्वास रखे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत ही अच्छा कहा था कि आज भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, मतलब कि कुदरत को विश्वास है आने वाले समय में कुछ और अच्छा हो। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड एन्जॉय। जो भी लाइफ मिली है, जो भी है हमारे पास, उसको एंजॉय करें, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, खुश रहे और औरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय अरुणाचल।